हेलो दोस्तों, प्राइमेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर होता क्या है और इसे कहाँ यूज किया जाता है, जब हम इसे यूज करते हैं तो इसका जो है मतलब क्या होता है, वहाँ पे यूज करने का इसका पर्पस क्या होता है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों। और A to Z मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो देखें आप, इंडक्टर सबसे पहले जब भी आप पीसीबी रिपेयर करने बैठोगे तो आपको एक थॉट होना चाहिए, इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इंडक्टर जो है आखिर वो दिखता कैसा है। तो दिखने में देखो इस टाइप से आपको दिखेगा। इंडक्टर में कई प्रकार भी होते हैं। यहाँ पे रिले के अंदर भी इंडक्टर यूज किया जाता है, ट्रांसफार्मर के अंदर भी यूज किया जाता है। अब ट्रांसफार्मर और रिले जो है वो किस तरीके से इंडक्टर में उसको कॉइल कैसे चेक करते हैं, कैसे काम करती है, वो उसका अलग टॉपिक है। हम ट्रांसफार्मर और रिले में जब वीडियो जब पढ़ेंगे तो उसमें हम सीख लेंगे। तो यहाँ पे हम इस टाइप के इंडक्टर को सीख लेते हैं कि इंडक्टर दिखते कैसे हैं। तो देखो अलग अलग शेप में जो है इंडक्टर दिखेंगे आपको। इस टाइप से दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा, इस टाइप से अलग अलग शेपों में आपको इंडक्टर दिखेगा। और यहाँ पे आप देखिए इंडक्टर, ये देखो इंडोर की कॉइल में इस तरीके से हमें दिखते हैं, इस तरीके से दिखते हैं। और ये वाले जो इंडक्टर है ये हमारे पीसीबी में, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से यूज में लिए जाते हैं। यहाँ बक कन्वर्टर जो रहता है वहां पे इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसका जो सिंबल है वो इस तरीके से सिंबल हमें नजर आता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सिंबल है, यहाँ से करके और यहाँ पे एक लूप बनाई गई होती है, मतलब इसका मतलब होता है वाइंडिंग। यहाँ से यहाँ तक एक लूप बनाई गई होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे लूप है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, हल्की सी लाइन है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे लिखा हुआ भी है आयरन कोर। तो कोर का मतलब होता है दोस्तों इस टाइप से, जो हमारे इंडक्टर होते हैं तो इस टाइप से लोहे की जो पत्ती होती है हमारी आयरन वाली, तो वहाँ पे ठुकी हुई रहती है। मतलब यहाँ पे पूरा आयरन का यूज करके इसको इंडक्टर बनाया जाता है। यहाँ पे जो थोड़ी ज्यादा पावर के ये होते हैं इसलिए यहाँ पे आयरन का यूज किया जाता है। तो ये तो हमने समझ लिया है कि इंडक्टर जो है दिखते कैसे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इनका यूज क्यों किया जाता है, आखिर ऐसा क्या है इनके अंदर जो इनका यूज जो है हम एसी पीसीबी में करते हैं। और यहाँ पे मैं पीसीबी में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखें आप, यहाँ पे ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर है, और यहाँ पे देखें आप इस पीसीबी के अंदर ये इंडक्टर है। तो आखिर इनको लगाया क्यों जाता है, कंपनी इतना पैसा खर्च क्यों करती है, वो चाहे तो इसको हटा भी सकती है। ये देखें आप, यहाँ पे देखें। तो दोस्तों अगर इंडक्टर को नहीं लगाया तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो है ख़राब हो सकती हैं, कितनी जल्दी पीसीबी ख़राब हो सकती है, और यहाँ पे ऐसा क्या, मतलब हम क्यों लगाते हैं, मतलब कंपनी क्यों लगाती है। अगर कंपनी लगा रही तो हम भी लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका असली मतलब क्या होता है। एसी लाइन में इसको लगाया क्यों जाता है, एसी लाइन में इसको लगाया क्यों जाता है। यहाँ पे ये एसी इधर से जाएगी, इधर से आउट हो जाएगी, इधर से इन होगी, इधर से आउट हो जाएगी, या इधर से इन होगी, इधर से आउट हो जाएगी। इसका कोई माइनस प्लस तो होता नहीं है। आप इधर से लगाएं या इधर से लगाएं कि कोई दिक्कत नहीं है। एसी इधर से जाएगी, इधर से आउट हो जाएगी, एक फ्यूज की तरह काम करती है। फिर इसकी लगाने की ऐसी जरूरत क्या है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंडक्टर जो होता है उसका असली काम एसी लाइन में लाइन को करंट को, जो लाइन में जो हमारा करंट चलता है उसकी उसको लिमिट करना होता है दोस्तों। लिमिट करने में एसी सर्किट में करंट अचानक बढ़ जाए या घट जाए तो उसको लिमिट करता है, मतलब बराबर रखता है। ये भी इंडक्टर जब इसके अंदर करंट फ्लो होता है तो इसके अंदर भी एक मैग्नेट बनती है। जब इसमें मैग्नेट बनती है तो वो मैग्नेट ही हमारी करंट का जब फ्लो कम या ज्यादा होता है तो वहां पे उसको स्मूथ, मतलब कि करंट का लिमिट जो है वो बराबर रखता है। ये इसका यही काम होता है। अब यहाँ पे ये कंपनी इसीलिए लगाती है कि कभी अचानक से फ्लक्चुएशन हो जाए या अचानक से लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा हो जाए तो इसकी जो बाइंडिंग है, इसमें जो करंट जो फ्लो होगा उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें बनेगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड ही जो है अपने अंदर थोड़ा सा करंट जो है वो स्टोर करके रखती है। उसके बिहाफ पे ही करंट का जो है लिमिट करना इसका काम होता है दोस्तों। और दूसरा मैं आपको बता दूं, जब हाई फ्रीक्वेंसी आती है या नॉइज आती है, हाई फ्रीक्वेंसी जरूर होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी में, हाई फ्रीक्वेंसी आना एक आम बात है दोस्तों। उसी चक्कर में क्या रहता है, अपने जो एसी पीसीबी होती हैं वो अधिकांश जो है वो फट जाती हैं, आईपीएम फट जाता है, कभी कभी ब्रिज रेक्टिफायर फट जाता है, कैपेसिटर फट जाते हैं। तो वो यही कारण होता है दोस्तों, जब हाई फ्रीक्वेंसी आती है, नॉइज आती है उसके अंदर, तो वो पीसीबी को डैमेज होने से बचाए। तो उसके लिए दोस्तों ये इंडक्टर का यूज हमारा किया जाता है।
तो यहाँ पे आपने देख लिया करंट को लिमिट करना इसका काम होता है, हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज को इसको हटाना होता है। कई बार ऐसी चीजें आ जाती है, हाई के आ जाते हैं, मतलब बार बार झटके आते हैं, स्पाइक आती है ना, स्पाइक झटका, स्पाइक नॉइज, मतलब कि नॉइज आ जाती है, फ्लक्चुएशन हो जाती है और नॉइज के साथ साथ करंट को स्मूथ करना होता है। जब यहाँ से करंट पास इधर से होगा, करंट इधर से इधर पास होगा तो पास तो जरूर होगा, तो वहां करंट जो है स्मूथ करने के लिए भी यूज किया जाता है। जब स्मूथ होगा तो आगे जितने भी हमारे कंपोनेंट लगे हुए हैं तो वो बिल्कुल सेफ रहेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब एसी करंट जब यहाँ पे चलता है तो यहाँ पे क्या रहता है, एसी करंट का जो शेप रहता है वो इस तरीके से रहता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी कभी यहाँ पे ये तो स्मूथ हो गया, अब यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे एक रिएक्टर हमारा लगा हुआ है, यहाँ पे हमने एक रिएक्टर लगा दिया, आप इसको समझ लीजिए रिएक्टर। अब यहाँ पे जब ये रिएक्टर हमारा लगा हुआ, सॉरी, यहाँ पे इंडक्टर हमारा लगा हुआ है, तो ये काम क्या करेगा, यहाँ से जब एसी लाइन में कोई भी हमारा करंट चल रहा होगा, आगे कोई भी प्रोडक्ट हमारा चल रहा होगा, तो ये क्या करता है, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगा, कोई स्पाइक आई। अब यहाँ पे जब ये स्पाइक आई तो वो यहाँ तक जरूर जाएगी, यहाँ तक जैसे ये स्पाइक जाएगी तो ये उस स्पाइक को क्या करेगा, यहाँ पूरे का पूरा यहाँ पे खत्म कर देगा। आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में जो शेप बना रहेगा ये है आपका साइन वेव शेप रहता है, तो ये जो शेप रहेगा तो ये शेप हमें आउटपुट में भी यही मिलने वाला है दोस्तों। यहाँ पे ये हमारी कॉइल लगी हुई है, यहाँ पे इंडक्टर हमारा लगा हुआ है, यहाँ पे जैसे ही कोई स्पाइक आई तो ये क्या करेगा, उस स्पाइक को यहाँ पे वो खत्म करके पूरे का पूरा यहाँ पे पूरा कोई स्पाइक नहीं देगा, मतलब आउटपुट में बिल्कुल स्मूथ देगा। यहाँ पे यही काम होता है दोस्तों इंडक्टर का। दोस्तों आपको समझना होगा इंडक्टर के बारे में कि इंडक्टर हमारे लिए पीसीबी में क्यों जरूरी है। आप उसे हटा तो सकते हैं, बट वहां पे जब वो कभी आपकी स्पाइक आएगी तो वहां पे वो पीसीबी को डैमेज कर देगी। हो सकता है वो आपने रिपेयर करके दी, दूसरे दिन कोई ही जो है वो स्पाइक आई और वो आपका पीसीबी उड़ गई, कस्टमर लेकर आया, भाई कैसे रिपेयर करिए तुमने। तो इंडक्टर को लगाना जरूरी होता है दोस्तों। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, जब एसी लाइन में करंट चल रहा होता है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसे कण जो है उसके साथ चल रहे होते हैं जो हमारे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उसके लिए वो घातक होता है, खतरनाक होता है, डेंजर होता है। उसको हम बोलते हैं दोस्तों नॉइज। तो ये नॉइज जो है उसके साथ साथ चलती है दोस्तों। जब ये साथ साथ उसके चलती है, करंट फ्लो हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ नॉइज भी चल रही है, तो नॉइज क्या होगी, अगर ये इंडक्टर हमारा नहीं लगा हुआ होगा तो क्या होगा, ब्रिज रेक्टिफायर भी है, आगे कैपेसिटर भी है, आगे कुछ और भी हमारे कंपोनेंट है। तो ये जो नॉइज है अगर हम इसे डायरेक्ट दे देंगे किसी भी प्रोडक्ट को तो वो पूरे का पूरा डैमेज कर सकता है। तो नॉइज को भी हटाने के लिए इंडक्टर का यूज किया जाता है। जब इसमें से जब फिल्टर होके हमारा करंट फ्लो होगा तो जितनी भी नॉइज है, स्पाइक है, वो सारी की सारी अपने अंदर ही, जो इसके अंदर फील्ड जनरेट हो रही है वो उसको जो है अपने अंदर ही खत्म कर लेता, उसको अपने अंदर डैमेज कर देता। तो बस यही काम होता है इंडक्टर को, इतना बड़ा बस इतना ही काम होता है। यही आपको समझना है कि इंडक्टर जो है क्यों जरूरी होता है।